Hello students, welcome to Biogenius Biology classes by हरिमाला शर्मा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे म्यूटेशन के बारे में कि म्यूटेशन एक्चुअली होता क्या है। तो वहीं से आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो एक बार रिकॉल करते हैं म्यूटेशन को। म्यूटेशन एक्चुअली क्या होता है? अ सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में यानी कि उसके जेनेटिक मेकअप में एक सडन जो है हेरिटेबल चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो कल की वीडियो में यानी कि लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, तो आज उनमें से एक टाइप यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस जो होते हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके टाइप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, क्रोमोसोमल एबेरेशंस यानी कि क्रोमोसोम में चेंज होना। अब ये क्रोमोसोम में चेंज दो तरह से हो सकता है कि या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है और या फिर उसके किस में चेंज हो सकता है? नंबर में चेंज हो सकता है। इट मीन्स सिंपली कि क्रोमोसोम में चेंज होना ही क्या कहला रहा है? आपका क्रोमोसोमल एबेरेशंस कहला रहा है या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहला रहा है। अब ये जो चेंज है कैसे हो सकता है कि या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है और या फिर क्या हो रहा है, उसके नंबर में चेंज हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने वाले म्यूटेशन जो हैं, यानी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने से जो म्यूटेशंस हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल एबेरेशंस इनको हम कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है कि इन म्यूटेशंस की वजह से क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है किसमें? इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। इट मीन्स दीज म्यूटेशंस कॉज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो म्यूटेशंस हैं यानी कि जो स्ट्रक्चरल एबेरेशंस हैं, ये क्या कर रहे हैं? कॉज कर रहे हैं एक चेंज किसमें? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। और हम जानते हैं कि क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स लोकेटेड है। इट मीन्स यदि क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है तो जो जीन्स हैं उनकी लोकेशन चेंज हो सकती है, वो डिलीट हो सकती हैं, कुछ और जीन्स ऐड हो सकती हैं। तो इन्हीं सब के हिसाब से यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल एबेरेशंस जो हैं वो पढ़ेंगे। तो इसके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि क्रोमोसोमल एबेरेशंस यानी कि क्रोमोसोम में चेंज होना, स्ट्रक्चर में चेंज होना स्ट्रक्चरल एबेरेशंस, और उसके नंबर में चेंज होना न्यूमेरिकल एबेरेशंस। तो सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में? स्ट्रक्चरल एबेरेशन, यानी कि वो म्यूटेशन जिनकी वजह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फर्स्ट वन इज द डिलीशन। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या बन रहा है? डायग्राम बना हुआ है किस चीज का? कि एक सिंगल आपको क्रोमोसोम शो किया हुआ है सब मेटासेंट्रिक टाइप का, कि जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं कि जिनमें क्या है? कुछ जीन्स है, यानी कि ये क्रोमोसोम के कुछ क्या है? जीन्स कंटेनिंग पार्ट है। अब इस क्रोमोसोम के इस जो लार्ज आर्म है इसमें म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से इसका ये जो पार्ट है, एक पार्ट क्या है? डिलीट हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ जीन्स क्या हो गई? कम हो गई, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं वो क्या आने हैं? उस ऑर्गेनिज्म में आने हैं। इसी तरह के म्यूटेशंस पर कुछ स्टडीज की गई थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम का एक सेगमेंट डिलीट हो गया, जिससे कि उसके जो विंग्स थे कैसे हो गए? नॉस्ड विंग्स वाले जो ड्रोसोफिला थी वो प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का सिंपल मीन्स क्या होता है कि फॉर्मिंग ए कॉपी, यानी कि डीएनए के एक पर्टिकुलर सेगमेंट की क्या बन रही है? एक और कॉपी बन रही है। तो इसी को हमने क्या कहा? डुप्लीकेशन। क्या कहा? डुप्लीकेशन। देखिए, ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर आपको विजिबल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो सेगमेंट हैं जिनमें जीन्स हैं, लेकिन इसमें म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से ये जो रेड कलर से यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इसकी क्या बन गई? टू कॉपीज जो है जनरेट हो गई, जिसकी वजह से क्रोमोसोम में क्या होगा कि नंबर ऑफ जीन्स जो है वो पर्टिकुलर क्या हो गई? चेंज हो गई। इस तरह का भी एक एग्जांपल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में मिलता है कि एक्स क्रोमोसोम पर उसकी जो आईज हैं उनके साइज को डिटरमाइन करने वाली जीन्स प्रेजेंट हैं, और उन जीन्स के यानी कि
क्रोमोसोम के जिस सेगमेंट में वो जीन्स प्रेजेंट थी उस सेगमेंट का क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, जिसकी वजह से जो आई साइज था वो एबनॉर्मली क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो डिलीशन यानी कि एक पार्ट का डिलीट होना, डुप्लीकेशन यानी कि किसी एक सेगमेंट की म्यूटेशन की वजह से क्या बन जाना, कॉपी बन जाना, एक और पार्ट वैसा ही बन जाना। थर्ड वन क्या है इसमें, इन्वर्जन। क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का सिंपली मीन्स क्या होता है कि उल्टा हो जाना, अपोजिट होकर के कोई सेगमेंट जो है जुड़ जाना। तो पहले हम ये देखेंगे कि इन्वर्जन एक्चुअली होता क्यों है। देखिए when the sequence of genes in a chromosome is inverted due to folding or rotation by 180 degree within the chromosome। अब इस लाइन से भी हमें क्या पता चल रहा है कि इन्वर्जन का रीजन क्या है, कि क्रोमोसोम में इन्वर्जन हो रहा है, लेकिन वो हो क्यों रहा है, कि क्या हो रहा है कि या तो रोटेशन हो रहा है एक सिंगल क्रोमोसोम में 180 डिग्री, या फिर क्या हो रहा है कि जीन्स का सीक्वेंस चेंज हो रहा है एक ही क्रोमोसोम में, किसकी वजह से, क्रोमोसोम की फोल्डिंग की वजह से, क्रोमोसोम की किसकी वजह से, फोल्डिंग की वजह से, जिससे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 2 क्रोमोसोम सेगमेंट्स शो हो रहे हैं डिफरेंट कलर में। ठीक, अब यहाँ पर ये ग्रीन है और इधर क्या है, रेड है, लेकिन इसमें म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से ये जो रेड वाला सेगमेंट है ये इधर आ गया और ये जो ग्रीन वाला सेगमेंट है वो इधर आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी लोकेशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, और इस पोजीशन चेंजिंग की वजह से ही क्या आ गया कि उस आगे जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि जीन की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, यानी कि इनसे जो आगे फर्दर कैरेक्टर्स डेवलप होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्रोमोसोमल एबेरेशंस में केवल फर्स्ट टाइप पढ़ा है, कौन सा, स्ट्रक्चरल एबेरेशन, कि स्ट्रक्चर में चेंज जो है वो किन किन टाइप से हो सकता है। तो इसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं बेटा, डिलीशन पढ़ा है, डुप्लीकेशन पढ़ा है और इन्वर्जन पढ़ा है। आइए अब देखते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंज होता है तो तब हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं। देखिए, न्यूमेरिकल एबेरेशंस हम किसको कहते हैं, व्हेन चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि हर एक स्पीशीज, चाहे वो प्लांट स्पीशीज है या फिर वो एनिमल स्पीशीज है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ड्रोसोफिला में फिक्स है, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, और पी प्लांट में यदि हम कहें तो कितने हैं, 7 पेयर्स हैं, इट मीन्स 14 क्रोमोसोम है, एस्केरिस में 2 हैं। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या फिर वो एनिमल है, हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि ये उसकी स्पीशीज का एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक, अब इसके नंबर में चेंज होने से कैसे चेंजेस आ रहे हैं देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि 2 टाइप से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल एबेरेशंस को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। इधर देखिए, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। कितने टाइप से क्लासिफाई करते हैं, 2 टाइप से, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। अब पहले तो आप यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में क्या समझे, डिफरेंस समझे, कि हमें पता है कि एक कंप्लीट जो है क्रोमोसोम नंबर फिक्स है एक स्पीशीज में। अब उसमें 2 कंडीशंस आ सकती हैं कि या तो उसमें एक क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है। ठीक, तो यदि उस स्पीशीज में क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट, सिंगल क्रोमोसोम नहीं कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, एक कंप्लीट सेट या तो ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी। लेकिन जब एक सिंगल क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम, ठीक है ना, इंडिविजुअल क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं, तब हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। तो पहले हम यूप्लॉइडी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होती है यूप्लॉइडी, व्हेन द एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड टू और डिलीटेड, यानी कि एक जो डिप्लॉइड सेल है, एक डिप्लॉइड सेल है, उसमें एक सेट किस चीज का, क्रोमोसोम का कंप्लीट सेट या तो ऐड हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी कहेंगे।
अब यूप्लॉइडी को फिर से हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए यूप्लॉइडी के यहाँ पर 2 टाइप्स शो किए हुए हैं, ए और बी के नाम से। मोनोप्लॉइडी में देखो हमने यहाँ पे क्या था कि या तो ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं। तो मोनोप्लॉइडी में क्या हो रहा है कि देयर इज द लॉस ऑफ वन जीनोम से मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए डिप्लॉइड सेल। एक डिप्लॉइड सेल में एक सेट जो है क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, उसमें से लॉस हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पॉलीप्लॉइडी, जब एक या एक से ज्यादा सेट क्या हो रहे हैं, एडिड हो रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, वन और मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जीनोम्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। किस चीज में ऐड हो रहे हैं, टू ए डिप्लॉइड सेल। एक डिप्लॉइड सेल में एक या एक से ज्यादा सेट क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्रोमोसोम के सेट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो पॉलीप्लॉइडी है ये यूजुअली हमें प्लांट्स में देखने के लिए मिलती है, नेचुरल भी होती है और कई बार इंड्यूस्ड भी होती है, जैसे कि ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या फिर और ज़्यादा इसमें जो है क्रोमोसोम्स के सेट्स देखने के लिए मिलते हैं, किसमें, प्लांट्स में। आइए अब देखते हैं कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जब 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम, हमें यही डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पर यूप्लॉइडी में क्या है, एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, और एन्यूप्लॉइडी में क्या है, 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ठीक, क्या हो रहे हैं, या तो ऐड हो रहे हैं या फिर क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। तब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। इट मीन्स व्हेन 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स एडेड और डिलीटेड to a organism or to a diploid cell is called as aneuploidy। अब ये होता क्यों है, इसका रीजन भी मैं बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, ध्यान देंगे, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जिस समय सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ मियोसिस। हम सभी ने 11th क्लास में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सेल डिवीजन, जिसमें 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की जो एनाफेज फर्स्ट स्टेज होती है, उस समय क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है। इट मीन्स कि क्रोमोसोम जो है कि अगर अलग अलग उनको जाना है तो एक साइड तो 2 चले गए और एक साइड एक भी नहीं गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, कब, एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो ये कारण होता है किस चीज का, एन्यूप्लॉइडी का। यानी कि सिंपली क्या है, एक तरह से सेल डिवीजन में डिस्टर्बेंस का जो है एक इसका मेन रीजन है यहाँ पर। तो हाइपरप्लॉइडी, ये 2 टाइप से होते हैं एन्यूप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। हाइपर यानी कि सिंपली नंबर का इंक्रीज होना, और हाइपोप्लॉइडी यानी कि सिंपली क्या हो गया, नंबर का कम होना। देखो हाइपरप्लॉइडी ये फिर से 2 टाइप से हो सकती है, ट्राइसोमिक यानी कि 2n+1। इस 2n+1 से ही हमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि 2n का मीन्स क्या है कि ये डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और इसमें 1 इंडिविजुअल क्रोमोसोम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर हम ह्यूमन बीइंग की ही बात करें कि यहाँ पर डिप्लॉइड सेट क्या है, 46 क्रोमोसोम है, और 1 इंडिविजुअल क्रोमोसोम ऐड हो गया। इट मीन्स क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो 46 की जगह क्या हो गया, 47 हो गया। तो अब इस चेंज की वजह से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। और इसमें हाइपरप्लॉइडी से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं यूजुअली ट्राइसोमिक कंडीशन से, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम्स। सिंड्रोम हम म्यूटेशन कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे कि सिंड्रोम्स क्या हैं और कितने टाइप्स के हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कंडीशन आई है तो मैं बता देती हूँ, डाउन सिंड्रोम आप पढ़ेंगे और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आप पढ़ेंगे। तो वो किसके हैं, ट्राइसोमिक जो कंडीशन है। डाउन सिंड्रोम जो है 21st पेयर जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी से डेवलप होते हैं, जबकि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मैंने आपको नाम बोला है
वो एलोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम इंक्रीज होने से यानी कि उसकी ट्राइसोमिक कंडीशन से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेट्रासोमिक। क्या है, टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक यानी कि 2n+2। क्या है, 2n+2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डिप्लॉयड सेट में दो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और ये भी यूजुअली किस में मिलती है, कंडीशन प्लांट्स में मिलती है। अब हम देखते हैं किसको, हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी जहाँ पर 1 और 2 इंडिविजुअल क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। हाइपरप्लॉइडी यानी कि जब एक या दो इंडिविजुअल क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं तो हाइपरप्लॉइडी, और जब एक या दो इंडिविजुअल क्रोमोसोम डिलीट हो रहे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोप्लॉइडी। तो इधर देखें कि इसमें दो कंडीशंस हमारे पास आती हैं, मोनोसोमी यानी कि 2n-1। इसी से इंडिकेट हो रहा है कि ये डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है और इसमें से एक क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि एक क्रोमोसोम कम होने से जो डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें दिखता है, आगे हम सिंड्रोम्स में पढ़ेंगे, कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें केवल एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम यानी कि जो एलोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, उनमें से केवल 2 की जगह केवल एक प्रेजेंट होता है। तो यानी कि उनमें क्या हो गया, 2n-1 कंडीशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, 45 रह गया। नलीसोमी यानी कि डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें से 2 क्रोमोसोम क्या हो गए, कम हो गए, और कंडीशन को हमने क्या बोला, नलीसोमी। लेकिन ऐसे जो म्यूटेशन की वजह से ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूजुअली वो सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आज स्टूडेंट्स हमने बात की म्यूटेशन के टाइप्स, और बेसिकली किसके बारे में हमने पढ़ी है, क्रोमोसोमल एबेरेशंस यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आज हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और साथ ही साथ जब हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बात करेंगे आगे सिंड्रोम्स के बारे में। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बायोजीनियस बायोलॉजी क्लासेस बाय हरिमाला शर्मा। थैंक यू।